फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में 2020-21 के नए संस्करण में नए सिलेबस के अनुसार आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। फिजिक्स में टोटल सब्जेक्ट्स हम बताएंगे आपको, लेकिन फ़िलहाल जो है ये वीडियो आपको फिजिक्स के लिए बनाया जा रहा है। फिजिक्स का सिलेबस पूरा डिटेल में हम आपको हिंदी में बताएंगे कि कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है और कौन कौन सी चीज़ें नहीं पढ़नी है, क्योंकि 2020-21 के नए संस्करण के अनुसार सिलेबस आपका आ गया है। आप यदि हमारे चैनल पर दोस्तों नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। ये वीडियो जो है यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए है। पहला चैप्टर है आपका यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है, यानी कि आपका मात्रक तथा विमीय विश्लेषण से ये चैप्टर होता है। और यहाँ पर आप लोगों को इसमें क्या क्या पढ़ना है हम आपको बता देते हैं। सबसे पहली बात इसमें पढ़ना है कि हमें मात्रक की आवश्यकता क्यों होती है। विमीय समांगीयता का सिद्धांत इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, वो पढ़ना है। साथ ही साथ आपको किसी भी भौतिक राशि की विमा कैसे निकाली जाती है वो पढ़ना है। और लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, यानी कि विमीय विश्लेषण की क्या क्या सीमाएं होती हैं, ये भी आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो मापन की आवश्यकता क्या होती है, इंजीनियरिंग और साइंस में मापन की क्या उपयोगिता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है, सारी चीज़ें आपकी इंग्लिश में लिखी गई हैं, लेकिन बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके हिंदी में इंग्लिश में है उनका मैं हिंदी कन्वर्जन करके बता दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग को इक्वेशन डिराइव करने आना चाहिए विमीय विश्लेषण के द्वारा। यदि आप 11-12 पढ़ के आए हैं तो आप लोगों को पता होगा। अगला चैप्टर है आपका फोर्स एंड मोशन, यानी कि बल तथा गति। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, सदिश तथा अदिश राशियों के बारे में पढ़ना है, उनका वेक्टर एनालिसिस पढ़ना है, ठीक है। सदिश राशि किसे कहते हैं, अदिश राशि किसे कहते हैं, उनके उदाहरण सहित। और सदिशों का योग भी पढ़ना है, वेक्टर का सम पढ़ना है, जो कि आप लोगों का त्रिभुज विधि और पैरेललोग्राम विधि जो आपका होता है निकालने के लिए आपके वेक्टर के एडिशन और सब्सट्रैक्शन का, वो सारी चीज़ें भी आपको पढ़नी है, ठीक है। और सदिशों का वियोजन भी पढ़ना है, जिसको हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहते हैं। और इस तरीके से आप लोगों को वृत्तीय गति पढ़ना है, एक समान वृत्तीय गति तथा असमान वृत्तीय गति, जिसे क्रमशः यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तथा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के नाम से जानते हैं। एंगुलर डिस्प्ले, और यहाँ पर अब चूंकि आ गया है सर्कुलर मोशन से इससे रिलेटेड जितने टर्म होते हैं, जैसे कि कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, कोणीय त्वरण, आपकी आवृत्ति कितनी होगी, समय अंतराल कितना होगा, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है। किसमें, बल तथा गति में। ये आपका दूसरा नंबर चैप्टर होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है 10 पीरियड इसके लिए आप लोगों को आवंटित किए जाते हैं। अगला जो है आपका है वर्क पावर एंड एनर्जी, यानी कि कार्य शक्ति तथा ऊर्जा। ये आपका तीसरा चैप्टर है और इसमें आपको कार्य के कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। कब जीरो वर्क होता है, कब पॉजिटिव वर्क होता है, कब नेगेटिव वर्क होता है, यानी कि धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य किस स्थिति में होता है, आप लोगों को इसके बारे में पढ़ना है। फ्रिक्शन के भी बारे में, यानी कि घर्षण के भी बारे में, और इंजीनियरिंग में घर्षण की क्या उपयोगिताएं होती हैं, ये सारी चीज़ें भी पढ़नी है। एनर्जी, ऊर्जा और उसके इकाई के बारे में पढ़ना है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ना है। इसका कुछ डेरिवेशन भी है आप लोगों को, तो इस तरीके से आप लोगों की पढ़ाई करनी है। अब बात बताते हैं पावर की। पावर से रिलेटेड आप लोगों को पढ़ना है, शक्ति किसे कहते हैं, इसकी इकाई क्या होती है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी पावर से कुछ पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब बात आता है आपका अगला चैप्टर, जो कि चैप्टर नंबर 4 है, वो आपका है घर्षण गति, घूर्णन गति होती है। इसको हम रोटेशनल मोशन कहते हैं। इसमें भी आप लोगों को पढ़ना है कि ट्रांसलेटरी और रोटेटरी मोशन के एग्जाम्पल सहित आप लोगों को पढ़ना है। टॉर्क किसे कहते हैं, टॉर्क का डेफिनेशन आप लोगों को पढ़ना है। एंगुलर मोमेंटम किसे कहते हैं, ये भी आप लोगों को पढ़ना है, जिसको हम कोणीय संवेग कहते हैं। कोणीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत भी आप लोगों को पढ़ना है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जिसे कहते हैं, उदाहरण सहित आप लोगों को बताना है, ठीक है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोलिंग स्फीयर पे हम आप लोगों को पढ़ना है। लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन में क्या अंतर होता है, किस बेसिस पे हम कंपेरिजन करते हैं, ये सारी चीज़ें भी पढ़नी है। एप्लीकेशन पढ़ना है आप लोगों को रोटेशनल मोशन का।
अगला हम बात करते हैं दोस्तों चैप्टर नंबर 5 का, और 5वां यूनिट जो है आपका ये है आपका ग्रहों के गति संबंधित नियम से। पहली बात में पढ़ना है आपको गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं। उसके बाद आप लोग को पढ़ना है केपलर के ग्रहों के गति के संबंधित नियम क्या क्या थे। दूसरा आपको स्मॉल जी के बारे में पढ़ना है जिसे हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसमें कैसी वेरिएशन होती है ऊपर जाने पे नीचे जाने पे, तो इस तरीके से इन सारी चीज़ों का आपका डेरिवेशन है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी आप लोगों को पढ़नी है, और सैटेलाइट का मोशन पढ़ना है। टाइम पीरियड सैटेलाइट का क्या होता है, टोटल एनर्जी सैटेलाइट में कितनी होती है, बंधन ऊर्जा सैटेलाइट की कितनी होती है, इस तरीके से। और टाइप ऑफ सैटेलाइट भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, सेमी सिंक्रोनस पोलर सैटेलाइट, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है। सभी चीज़ों का क्लास भी हमारे चैनल पर चलेगा, तो ऐसे में आप लोग जो है कहीं दूसरी जगह ना जाएं, आप लोग जो है यूपी पॉलिटेक्निक की क्लासेस भी हमारे चैनल पर चलाई जाएंगी। चैप्टर नंबर 6 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर है, जिसमें आप लोगों को इलास्टिसिटी यानी कि प्रत्यास्थता पढ़ना है। प्रत्यास्थता के क्या गुण होते हैं, उससे संबंधित हुक्स के नियम को भी आप लोगों को पढ़ना है। पृष्ठ तनाव भी, सरफेस टेंशन, उससे जुड़ी सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है। श्यानता पढ़ना है आप लोगों को, श्यानता का गुणांक किसे कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होती है, ये सारी चीज़ें, और इस पर क्या प्रभाव होता है तापमान का, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है। अगला और लास्ट आपका है, उसके बाद आप लोगों के लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल आ जाते हैं। तो हम लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल फिलहाल नहीं बताएंगे, सिर्फ सिलेबस बताने वाले हैं। तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स आप लोगों को पढ़ना है, यानी कि उष्मा और थर्मोडायनेमिक्स के बारे में टोटल पढ़ना है, जिसमें टेम्परेचर और हीट का आप लोगों को अंतर बताना है। और साथ ही साथ आप लोगों को जो 3 मोड होते हैं, चालन, संवहन, विकिरण, जिसको हम कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन के नाम से जानते हैं, ये भी आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, टेम्परेचर में क्या क्या रिलेशनशिप होती है, अलग अलग टेम्परेचर जैसे कि डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, ये सारी चीज़ों में आप लोगों को रिलेशनशिप पढ़नी है। और बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है आप लोगों को, और भी जैसे कि आपको शून्यता का नियम पढ़ना है। थर्मोडायनेमिक्स में हीट इंजन का कॉन्सेप्ट पढ़ना है। थर्मोडायनेमिक्स के प्रथम लॉ के बारे में पढ़ना है। कार्नोट साइकिल के बारे में पढ़ना है। और इस तरीके से आप लोगों का टोटल सिलेबस जो है ये कंप्लीट होता है। ये आपके यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट का टोटल सिलेबस है।